Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Nasser Mahmood, Assistant Professor of Mathematics. Today we will discuss absolute convergence या absolutely convergent and conditionally convergent series. ये alternating series की हमने बात करनी है. इससे पहले अल्टरनेटिंग सीरीज़ क्या होती है, उसकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स मैं पिछले लेक्चर में आपको तफसील से बता चुका हूं. अब हमने उसकी एब्सोल्युटली और कंडीशनली कन्वर्जेंस को चेक करना है. तो पहले मैं एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस को डिफाइन करता हूं. द अल्टरनेटिंग सीरीज ए एन इज said to be absolutely convergent if. अब उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू आपको पता है मॉडुलस वैल्यू होती है कि यानी ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू वाली सीरीज है समेशन ए एन मॉड, यानी इसका मतलब कि ए एन पहले की मॉड प्लस दूसरी की मॉड. अब मॉड में पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो सारी पॉजिटिव हो जाती है और सभी का जो सम है प्लस ए एन प्लस सो ऑन इज कन्वर्जेंट. अगर ये कन्वर्जेंट करे उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू वाली सीरीज तो हम कहेंगे कि वो जो अल्टरनेटिंग सीरीज है दैट इज सेड टू बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट. अब अगर आपको अल्टरनेटिंग का नहीं पता है तो मेरा पिछला लेक्चर जो है आप वो चेक कर सकते हैं. अब जब जो एब्सोल्युटली जो कन्वर्जेंट हो तो वो ऑब्वियसली वो सीरीज क्या कहलाती है, वो कन्वर्जेंट होती है. मैं यहां पे लिख देता हूं नोट इफ ए एन मॉड इज कन्वर्जेंट, यानी मॉड वाली कन्वर्जेंस एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी, देन इट इज कन्वर्जेंट सीरीज. तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्जेंट है, कंडीशनली की उसके में कोई ज़रूरत नहीं है. अब मैं आपको दूसरी डेफिनेशन बताने लगा हूं कंडीशनली कन्वर्जेंस की. तो नेक्स्ट है जी कंडीशनली कन्वर्जेंट द सीरीज ए एन. ये कौन सी सीरीज है, अल्टरनेटिंग सीरीज है. द अल्टरनेटिंग सीरीज इज ए एन इज सेड टू कन्वर्ज कंडीशनली इफ. ये जो ए एन है वो उसका जो कंडीशनली वो जो अल्टरनेटिंग का कन्वर्जेंस टेस्ट मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया उसके तहत ये कन्वर्ज करे इज कन्वर्जेंट. एंड जो उसकी एब्सोल्यूट वाली वैल्यू है ए एन मॉड, यानी जो ये वाली इज डाइवर्जेंट, यानी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट ना करे. ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्ज ना करे, लेकिन जो अल्टरनेटिंग सीरीज का टेस्ट है जिसकी वो टू कंडीशंस हैं कि वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होनी चाहिए सीक्वेंस और उसकी जो लिमिट एन अप्रोचेस टू जीरो है वो क्या होना चाहिए. अगर वो जीरो आ जाए तो वो सीक्वेंस क्या करेगी, फिर कहलाएगी कंडीशनली कन्वर्जेंट. यहाँ पे मैं अल्टरनेटिंग सीरीज का आपको टेस्ट एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ. पहले मैंने आपको पिछले लेक्चर में तफसील से बताया हुआ है कि दिस अल्टरनेटिंग सीरीज आपको पता है इस फॉर्म की होती है, इज कन्वर्जेंट इफ. ये अल्टरनेटिंग सीरीज का टेस्ट है कि ए के इज ग्रेटर देन ए के प्लस वन फॉर एनी के, यानी इसका मतलब कि ये डिक्रीजिंग होनी चाहिए या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होनी चाहिए. और जो नंबर टू है इसकी जो लिमिट है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिट ए एन, वो क्या आना चाहिए, जीरो. अगर आ जाए तो वो फिर हम कहते हैं कि अल्टरनेटिंग सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है.
अब इस सारे क्या लुब्बल बाब से एक मैं आपको और डेफिनेशन कन्वर्जेंट सीरीज की बात बताता हूं कि अल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं है। सिंपली तो आपने उसका क्या करना है, द सीरीज ए एन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो, यानी जैसे हमने यहाँ पे एब्सोल्युटली कन्वर्ज चेक किया है, अगर वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज करे तो हम कहेंगे कि द सीरीज इज कन्वर्जेंट। अदरवाइज वो कंडीशनली हो सकती है कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट हो सकती है। अब हम जो एब्सोल्युटली और कंडीशनली कन्वर्जेंस है उसकी कुछ एक दो एग्जांपल्स से चेक करते हैं कि कौन सी सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी और कौन सी सीरीज कंडीशनली कन्वर्ज करेगी। ये जरा देखते हैं। द चेक द कन्वर्जेंस ऑफ द अल्टरनेटिंग सीरीज 1 - 1 over 2 square plus 1 over 3 square minus 1 over 4 square एंड सो ऑन। आपको पता है ये इसकी जनरल फॉर्म में -1 power n 1 over n स्क्वायर प्लस सो ऑन। तो अब अगर इसकी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस हमने देखनी है तो उसके लिए तो सारे वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की ये एक दफ़ा आप डेफिनेशन ये ज़रा ज़हन में लेकर आइएगा कि ये A1 मॉड प्लस A2 मॉड प्लस A3 मॉड AN मॉड, ये आपको डेफिनेशन है, यही है ना। तो इसके मुताबिक यानी सारे के मॉड लेने हैं और उनमें प्लस करना है। तो यहाँ पे कंसीडर 1 over 1 स्क्वायर आप लिख सकते हैं, 1 over 1 स्क्वायर या 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, इसका मतलब 1 के नीचे 1 स्क्वायर है, या 1 स्क्वायर लिखें या ना लिखें 1 नहीं काफ़ी है, प्लस 1 over 2 स्क्वायर प्लस 1 over 3 स्क्वायर प्लस 1 over 4 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस 1 over n स्क्वायर प्लस सो ऑन। अब ये देखें ये कौन सी सीरीज है, विच इज़ पी सीरीज, यानी ये इस फॉर्म की है ना। इसकी जो nth टर्म है ए एन वो ये है, और जो सीरीज है ए एन 1 over n स्क्वायर और n इक्वल टू 1 to इन्फिनिट इज ए पी सीरीज। ये कौन सी है जी, पी सीरीज है या हाइपर हार्मोनिक सीरीज है। आपको इस हाइपर हार्मोनिक सीरीज क्या होती है, ये कब कन्वर्ज करती है, ये आपने मेरा हाइपर हार्मोनिक सीरीज वाला लेक्चर जरूर देख लेना, आपको ये समझ आ जाएगी। और इसमें जो पी है, पी की वैल्यू कितनी है 2 है। अब जो पी सीरीज है या हाइपर हार्मोनिक सीरीज है इज कन्वर्जेंट, कब कन्वर्ज होती है, अगर जो पी है वो 1 से बड़ा हो, और डाइवर्जेंट होती है अगर जो P है वो 1 के बराबर या 1 से लेस हो। तो इसमें चूंकि P2 है यानी 1 over n स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये कन्वर्ज करती है, मॉड वाली कन्वर्ज कर रही है। क्या कर रही है, यानी ए एन मॉड n इक्वल टू 1 to इन्फिनिट इज कन्वर्जेंट। अब अगर ये कन्वर्जेंट है तो मॉड वाली कन्वर्ज है तो उसे क्या कहते हैं, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। क्या मतलब हुआ कि द सीरीज, कौन सी सीरीज, ये वाली सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है द अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज। अब 1 + 1 over 2 + 1 over 3 प्लस सो ऑन, अगर सारे प्लस के हों तो वो आपको पता है वो हार्मोनिक है, लेकिन अगर उसमें प्लस माइनस हो जाए तो वो अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज बन जाती है। दी अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज उसकी यही जनरल फॉर्म है, ये भी आपने ज़हन में रख लें कि अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज की -1 power n -1 1 over n n वेरीज फ्रॉम 1 to इन्फिनिट 1 - 1 over 2 + 1 over 3 एंड सो ऑन। ये अल्टरनेटिंग हार्मोनिक की डेफिनेशन भी यही है। शो दैट दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, यानी एब्सोल्युटली कन्वर्ज नहीं करती है, वैसे ये कन्वर्जेंट है। अगर ये वैसे कन्वर्जेंट है तो इसके लिए वो कन्वर्जेंस टेस्ट आपको जो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था या अभी मैंने दोबारा लिख के दिया था कि ये डिक्रीजिंग भी होनी चाहिए, और इसकी जो nth टर्म है उसके लिमिट n अप्रोचेस टू 0 आ जाए, तो इसका मतलब ये कन्वर्जेंट हुई। तो अब हम देखते हैं जी। तो अब मैं ये सीरीज़ आपके सामने सॉल्व करने लगा हूँ। तो यहाँ पे आपको पता है कि ए एन क्या है जी, 1 over n में मॉड के बगैर चेक कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, मॉड के बगैर। अब इसमें आप पुट कर दें n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, तो A1 किसके इक्वल हुआ 1,
A2 किसके इक्वल हुआ 1/2, A3 किसके इक्वल हुआ 1/3 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब कि A1 ग्रेटर दैन A2 और A2 इज ग्रेटर दैन A3। इसका मतलब ये हुआ कि सीरीज इज डिक्रीजिंग। तो जो कंडीशन 1 है कन्वर्जेंस टेस्ट अल्टरनेटिंग सीरीज वाला, कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड, यानी ये डिक्रीजिंग होगी। अब सेकंड कंडीशन के लिए हम nth टर्म की लिमिट लेते हैं, देखते हैं लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट an इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट 1/n, और ये 1/इन्फिनिट बन गया। 1/इन्फिनिट किसके इक्वल होता है जी, वो आपको पता है, वो 0 के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब ये जो सीरीज है इज कन्वर्जेंट, यानी CGT से मुराद ये सीरीज तो हुई कन्वर्जेंट। अब इसी सीरीज को हम देखते हैं कि ये एब्सोल्युटली के लिए कन्वर्जेंट है कि नहीं है। फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, उसके लिए फिर ये सारी पॉजिटिव लेंगे ना, कंसीडर। तो उस सीरीज की, ये सीरीज में आपके सामने ये देखो, इसकी सारी पॉजिटिव सभी में यानी प्लस डाल देना है। कंसीडर an mod इक्वल टू 1/n, यानी 1 प्लस ये n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिट कर दें। यहाँ पे भी ये समेशन 1 टू इन्फिनिट है, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस सो ऑन प्लस 1/n। ये तो हार्मोनिक सीरीज बन गई, विच इज हार्मोनिक सीरीज। और अब आपको पता है जो हार्मोनिक सीरीज है, ये हमने पिछले 2-3 लेक्चर्स में ये तफसील के साथ प्रूव किया हुआ कि हार्मोनिक सीरीज इज ऑलवेज डाइवर्जेंट, विच इज डाइवर्जेंट। या अगर इसको P सीरीज आप मान लें तो P इसमें 1 है, तो जिसमें P 1 हो या 1 से छोटा हो वो क्या होती, डाइवर्जेंट है। इसका मतलब मॉड वाली ये जो सीरीज है ये कन्वर्ज नहीं कर रही, डाइवर्जेंट है, यानी नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। यानी ये जो अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज ये वाली है आपकी, ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज नहीं करती। लेकिन जो दूसरा टेस्ट है अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, जिसकी कंडीशन 1 और कंडीशन 2, कंडीशन 1 में वो क्या होता है, डिक्रीजिंग होती है, और कंडीशन 2 में उसकी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट 0 होनी चाहिए, वो दोनों सेटिस्फाई कर रही। ये उस कंडीशंस के तहत तो ये कन्वर्ज कर ली, लेकिन एब्सोल्युटली डाइवर्जेंट है। जो एब्सोल्युटली डाइवर्जेंट हो, कंडीशनली कन्वर्जेंट हो, उसे कहते हैं कंडीशनली कन्वर्जेंट। हैंस गिवन सीरीज इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। यही हमने प्रूव करना था। अब मैं 1-2 आपको डेफिनेशन और बताने लगा हूं। नेक्स्ट है रेशियो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। क्या लिखा हुआ, रेशियो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। ये वही है जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। लेट an बी ए सीरीज, यानी ये अल्टरनेटिंग सीरीज है वैसे, बी ए सीरीज ऑफ नॉन जीरो टर्म्स, and suppose an plus 1 over an mod equal to L, and if L is less than 1 then the series is said to be absolutely convergent। क्या कहलाएगी, absolutely कन्वर्जेंट। CGT का मतलब तो कन्वर्जेंट। अगर L ग्रेटर देन 1 हो या L की वैल्यू इन्फिनिट आ जाए तो ये फिर क्या कहलाएगी, डाइवर्जेंट। सीरीज क्या कहलाएगी, सीरीज ये वाली सीरीज इज सेड टू बी डाइवर्जेंट, या इसको DGT से भी आप लिख सकते हैं। और अगर L1 हो देन द टेस्ट फेल्स एंड अप्लाई द डिफरेंट टेस्ट, फिर हम कोई और टेस्ट अप्लाई करेंगे। सीरीज में भी एब्सोल्युटली कन्वर्ज भी कर सकती है,
ये कंडीशनली कन्वर्ज भी कर सकती है, यानी कंडीशनली कन्वर्जेंट भी हो सकती है या डाइवर्जेंट भी हो सकती है। यानी जब 1 आ जाएगा तो फिर आपको और टेस्ट। अच्छा, जो रेशो टेस्ट है और रूट टेस्ट है, वो जो पहले आपको मैंने रूट टेस्ट बताया हुआ है, वो भी इसके लिए तकरीबन वही है, वही कंडीशंस हैं, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू जी।